अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा एक्सपेरिमेंट में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और मोहब्बत भरा मैसेज। आज हमारा तीसरा और आखिरी प्रैक्टिकल है, तो मैंने कहा मैं शेयर कर दूं। मैं फिर कहता हूं, करना अपनी मर्ज़ी से है। आपकी नुकरा बने गोल्ड बने आपका नसीब है। जो आता हुआ वो मैं बता दूंगा। आपके सामने प्रैक्टिकल हो जाएगा, पारा कैम भी हो जाएगा और एसिड प्रूफ भी होगा। ठीक है, तेज़ाबी भी होगा, रंगीन भी होगा। बाकी ये सोना होगा चांदी होगा, ये आपका नसीब है। करना अपनी मर्ज़ी से। इसलिए हमें चीज़ें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए अंडा पोटास, सोडियम साइनेट 60 ग्राम, 60 ग्राम चाहिए कफूर, 60 ग्राम चाहिए सिम्बलफार, देख लें, 60 ग्राम चाहिए हमें नशादर, ठीकरी नशादर, ठीक है। और 100 ग्राम लेके गिरा जिसको आग दी थी। और ये चाहिए हमें तांबे का ढक्कन, ठीक है। और ये है कठियालिया 3 नंबर, देख लें, इसके ऊपर भी लिखा हुआ 3 नंबर। तो अब इन चीज़ों के वज़न करते हैं, वज़न करके फिर अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिमलफार 60 ग्राम, 60 ग्राम है जी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए कोई इशू नहीं। अब इसको पाउडर करते हैं हम दस्ते में डालकर। फिर ये हो गए, थोड़ा सा वज़न कमी पेशी हो जाए कोई इशू नहीं है। ये ले, अब इसे पाउडर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब लेते हैं हम नशादर 60 ग्राम, ये नशादर 60 ग्राम हो गए। अब हम लेते हैं नीले पारे की गिरा 100 ग्राम, जो तकरीबन 104 ग्राम है। 104 ग्राम में अब इसको डालते हैं कठियाली में, कठियाली के बिल्कुल नीचे। ये देखें, ये गिरा आ गया, ठीक है। ये लीजिए। अब लेते हैं हम कफूर 60 ग्राम, ये लीजिए कपूर भी हो गया 60 ग्राम, ठीक है। अब लेते हैं अंडा पोटास 60 ग्राम, जिसे सोडियम साइनाइड कहते हैं।
ये ले, ये भी होगी 60 ग्राम, ठीक हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारा सिंबल फार पाउडर हो गया है, ये हमारा नशातर पाउडर हो गया है, ये नशातर, ये कपूर। पहले डालेंगे नशातर, फिर डालेंगे कपूर, फिर सिंबल फार। ये अंडा पटास हो रही है पाउडर, इसको पाउडर करते हैं अब। तो अभी दिखाते हैं आपको, सारा प्रैक्टिकल कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये पाउडर हो रही है। ले जी, हमारी अंडा पटास सोडियम साइनाइड पाउडर हो गई, अल्लाह खैर करे। अब शुरू करते हैं अगला अमल। सबसे पहले नशादर डालेंगे गिरा के ऊपर। ये गिरा डाली है 100 ग्राम हमने। सबसे पहले कपूर कपूर डालें। सबसे पहले सॉरी कपूर डालना है। कपूर पान लेना हाथ में। चट्टू बट्टी पाउडर कर लो, की गल है कर ली नहीं हो रहा है, बाहर ना जाया करो। कर लेने थोड़ा जैसे। सारा उल्टा दे विच। अब नशादर, सिंबल फार।
अबंडा पोटास 60 ग्राम। बस ठीक, इसको लेवल करो। दबा देने विच, अंगूठा रख के दबाई विच। ये सारी चीज़ें तेल हो जाएंगी, जब बाग आएगी ना तेल हो जाएगी। ये नीले पारे गिरा ने तांबे की तरफ नहीं जाना, इसने इसी आयल में पकना है। बस ठीक है, इससे परे करो। ये करो ढक्कन, ढक्कन ढक्कन। इसके ऊपर ना सरसों का तेल ला दे लगाएंगे। ठीक है, ठीक, अच्छी तरह लगा वैसे है ये। अब मिट्टी पकड़ो सैंपल। बस सख्त सख्त मिट्टी लगानी, सख्त सख्त मिक्स कर लेने दे। नहीं हाँ एडी भी हार्ड नहीं, बस हाँ गुन लेना। ठीक है, ठीक है। आ डिगे नहीं थले ना तेरे हथ वाली आ दे, हथ लाना ही पैन दिया। पतला 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 इधर ऊपर हथ लगा, इधर ऊपर लगा के ना तय बनाए दी, अंदर ना दवाई जावे, अंदर मिट्टी ना डिगे। बस पतली पतली पा देते, पतली पतली। जिदा ढेरियां लाइया इदा ढेरी लाई दी नहीं होंगी। आवे ना अरे बिचों बाहर लिया। हाँ अंदरली सैड हमेशा ना सुक्की रहे।
पतला पतला ना। देख ना नाकामी है, सही नहीं है। ठहर अभी नाज़रीन अब आपको सैंपल करके बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 1 किलो अपनों की आग देने लगे हैं अल्लाह का नाम लेकर। ठीक है, ठीक है, लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो ये 1 किलो उपलों की आग दे दी है, इसके बाद 3 किलो की, इसके बाद 5 किलो की। इंशाल्लाह ये गिरा बावज़न कैमोनार निकलेगी। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाँ जी दोस्तों, 1 किलो की आग आ गई थी। अब हम 3 किलो उपलों की आग देने लगे हैं। ठीक है, अब हम 3 किलो उपलों की आग ना देने लगे हैं, वो देते हैं आपके सामने अभी। Start.
जेल है जी 3 किलो उपले चीन दिया हमने। अब इनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद 5 किलो उपलों की आग आएगी, फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको चरख वगैरह देकर बताएंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको 5 किलो उपलों की आग देकर दिखाएंगे। वस्सलाम। आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5वां अमल है। आज सॉरी तीसरा अमल है। 5 किलो उपलों की आग दे रहे हैं। इसके बाद हम निकाल कर आपको चरख देकर दिखाएंगे। ये 5 किलो उपलों की आग है। पहले 1 किलो, फिर 3 किलो, अब 5 किलो। इसके बाद पारा कायम हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अब 5 किलो उपलों की आग देने लगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर करे। अब इसे ये आग आ गई है। इसके बाद निकाल लेंगे, चरख देकर दिखाएंगे आपको। दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त कीम बाबा नहीं। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ले जी 5 किलो की आग आ गई है। अब इसे निकालते हैं, देखते हैं, फिर निकाल के आपको बताते हैं। करते शुरू।
गोलियां भी वजनी हैं। ये नीचे पारा बैठा था, ठीक है, ये पारा नीचे बैठा था, ये पारा ऊपर लगा था। ये कोई आग की मिसिंग हो जाती है, इसका इशू नहीं लेना, ठीक है, इसका बिल्कुल इशू नहीं लेना। तो इसे चरख दे के जैसे नशादर की चुटकी देंगे ये सुनहरी रंग का हो जाएगा। जब नशादर मारेंगे ना तो जिसके अंदर कापर है उसका रंग खुल जाएगा। रंगीन तो अभी भी हैं। अब ना इसका वज़न करते हैं। ये देखें, ये सारा पारा है। ये देखें, ये पारा ही है सारा। अब तोड़ता हूँ मैं। ये देखें, इसका कोई इशू नहीं है। बाज़ कात ये ऊपर लग जाता है, ये मिसिंग हो जाती है कोई आग की कमी पेशी की वजह से, जाती कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये देखें, 100 ग्राम रखा था, 106.63 मिली है। जब इसे चक्कर देंगे ना सारे को, ये 100 ग्राम ही रहेगा। फिर जितने मर्जी चक्कर दें 100 ग्राम रहेगा। जब चरख आ जाए ऊपर हल्की सी नशादर शोरे की चुटकी दे देनी, इसका कलर खुल जाएगा। ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मसरूफ़ हूँ, अनकरीब उसको भी चक्कर दे के और नशादर शोरे की चुटकी दे के आपको दिखा दूँगा मौका मिला तो। बाकी ये नुस्खा कंप्लीट है। ये पारा बिल्कुल कायम है, बिल्कुल एक रत्ती वज़न इसका कम नहीं होगा। चक्कर देने के बावजूद एक रत्ती वज़न कम नहीं होगा इसका। कुछ दवाइयाँ साथ लगी हुई हैं 6 ग्राम, वो उतर जाएंगी या कुछ चक्कर में साफ़ हो जाएंगी। दुआओं में याद रखें, आपका दोस्त हकीम बाबा नईम हैदर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो लोग हकीम और डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा के उनको आराम नहीं आ रहा, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे पास। आजकल लोग बहुत परेशान हैं औरतों के पोशीदा अमराज और मर्दों के हवाले से और शुगर के हवाले से और एज़ोस्पर्मिया के हवाले से। हमारे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे साथ बहुत बड़े हकीम हैं, हकीम गुलाम मसूद साबरी साहब, जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ और आज इंशाअल्लाह ताला आपको इन सब चीज़ों का हल बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का सर। शुक्र, फर्स्ट क्लास करम। एज़ोस्पर्मिया का वो सुन रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं देख भी रहा हूँ वीडियोस में, लोगों को औलाद भी मिल रही है माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से और आपकी दवाइयों के। अच्छा, इसमें आप क्या है कि आप इसका इतना बड़ा इलाज कर रहे हैं लोगों के लिए, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि इसमें आप हाफ पहले ले रहे हैं पेमेंट, हाफ बाद में ले रहे हैं। ये क्या लोगों के लिए मसला आपने लेकर आए हैं? ये सब के पहले तो अल्लाह पाक का करम है, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह पाक ने इन दवाइयों में शिफा रखी है। इंसान तो कोई चीज़ का माहिर नहीं है, बेशक। मगर ये है कि जो हम करते हैं ना कि आधे पैसे पहले आधे पैसे बाद में, ये बंदे को दवाइयाँ दे दे के इतना तजर्बा इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि हम अपनी जो पेमेंट बाद में ले रहे हैं, ठीक है, मरीजों के लिए सहूलत के लिए। जो लोग दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं, अपनी जायदादें तक इसमें बर्बाद कर चुके हैं, उम्रें ख़त्म हो रही हैं, दूसरी शादियों तक नौबत पहुंच रही है, मगर फिर भी दूसरी शादी करके भी औलाद नहीं हो रही, उनके लिए जो हमने जो फार्मूला बनाया है ना एज़ोस्पर्मिया का, शुक्र अल्लाह का इतना कामयाब है। हालांकि डॉक्टर हजरात कहते हैं जो जिसकी रिपोर्ट में एज़ोस्पर्मिया आ गया, सबसे पहले ये देखिए कि एज़ोस्पर्मिया है क्या। लोगों को ये नहीं पता, जिनके स्पर्म बिल्कुल नहीं है, सिफर है स्पर्म, कोई स्पर्म नहीं है,
और उनको कहते हैं एजोस्पर्मिया। जिनके स्पर्म है मगर कमज़ोर है इनको लिकोस्पर्मिया कहते हैं। जब आप देखें कि मियाँ बीवी की शादी को हो गए 6 माह हो गए हैं, कोई उम्मीदवारी नहीं हो गई, तो वो अपने टेस्ट कराएं। ये ना कि मतलब 3-3 साल 4-4 साल बैठे रहें कि मतलब खुशखबरी नहीं आ रही। अगर 6 माह गुजर जाते हैं तो अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट में जो मसला है उसके हिसाब से इलाज कराएं। लोग क्या करते हैं, कभी किसी से मशवरा किया, कभी किसी से मशवरा किया, रिपोर्ट में पस आ रही होती है। जब पस आ रही होती है वो चीज़ जहर है उस बंदे के लिए। हम क्या करते हैं, लोग को मसला है तू मूसली खा, तू साल मछली खा, तू सिंगाड़े खा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पस को बढ़ाती हैं, ठीक है, एजोस्पर्मिया की तरफ मरीज को लेके जा रही है। औरत के लिए भी नुकसानदेह है। औरत के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि ये पस जो है औरत के लिए नुकसानदेह है, उसी से पानी की थैलियाँ वगैरह बनती हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम कोई भी मरीज आता है ना कि मर्द के जरासीम तो ठीक है मगर फिर भी 6-6 साल हो गए, 9-9 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही। उनका हम कहते हैं कि आपकी बेगम का कोई मसला है। वो कहते नहीं हमारी बेगम का तो कोई मसला नहीं, हमने टेस्ट वगैरह कराए हैं। मगर हम पूछते हैं कि उनकी बेगम का चेहरा, ये एक थोड़ा टोटका है, मेडिकल साइंस तो इसको अब मानना शुरू कर दी है। हम कहते हैं कि अगर तो आपकी बेगम का चेहरा गोल है, जिन औरतों का चेहरा गोल होगा उनको हार्मोन की प्रॉब्लम होगी, उनके अंदर पानी की थैलियाँ होंगी, पानी की थैलियाँ अगर रसोलियाँ बनती हैं, ठीक है, वो उसका हल नहीं करते, जिस वजह से ये ना मसला बनता है। फिर उन लेडीज़ में पस पैदा होती है, ठीक है, थैलियों की वजह से वही मर्द वाली पस उनमें शिफ्ट होती है। क्या करते हैं, मर्द अपना इलाज कराता है पहले, फिर वो जब वो उसका इलाज होता है, बेगम प्रॉब्लम में होती है, बेगम इलाज करती है उधर, इन दोनों का इलाज इकट्ठा होता है। 1 महीने का हम इलाज इकट्ठा करते हैं, अल्लाह पाक करम फरमा देता है। नहीं, एक बात आपने कही है कि जिन औरतों के चेहरे गोल होते हैं, ये सारी औरतों के साथ प्रॉब्लम यही है? नहीं, ये तकरीबन 40% जो औरतें हैं ना जिनका चेहरा गोल है, माशाल्लाह देखते हैं आप, उनके 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं। 60% औरतें, 70% औरतें वो होती हैं जिनका चेहरा गोल है। उनको अल्लाह पाक ने या तो 6-6 साल 7-7 साल औलाद नहीं होती, या फिर एक बेबी होने के बाद फिर हार्मोन ये थैलियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से फिर 9-9-10 साल औलाद नहीं होती। ऐसे लोग जो लोग कहते थे हमने 15-15 20-20 लाख रुपये लगाया अपनी लेडीज़ के ऊपर पानी की थैलियों के लिए, नहीं ठीक है, उनको सिर्फ 1 महीना हमने दवाई दी और थैलियाँ भी रिमूव हो गई, रसोलियाँ भी रिमूव हो गई, अल्लाह पाक ने उनको औलाद भी। माशाल्लाह हमने खुद भी देखा आपके चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे, कि लोगों को वो औलाद हुई है और माशाल्लाह वो खुश हैं, मिठाई लेकर आए हैं। जी माशाल्लाह, मेरा कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं करता हूँ ना आधे पैसे पहले, वो भी मकबूल लेते हैं। हम नहीं कि आधे पैसे इतने ले लिए कि पूरे पैसे जितने ले लिए, आधे पैसे हम पहले लेते हैं। जो दूसरे माशाल्लाह जिनको औलाद होती है फिर बाद में वो मिठाई भी लेके आते हैं, सूट भी लेते हैं, पैसे भी देने आते हैं आधे। कभी भी नहीं ये हुआ कि किसी ने मेरे पैसे मारे हों, कहते हैं यार अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत दी हमें तो हमने पैसे माशाल्लाह अजाफी देते हैं। उम्रें गुजर गई हैं लोगों की, जी इसी में कि वो औलाद हो जाए। जी, मगर ये तो दूसरी आ गई है ना, मतलब ख्वाहिश के मुताबिक। ये तो सबसे पहले तो हमने उनका इलाज करना है जिनके औलाद ही नहीं है, जिनके 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, औलाद ही नहीं है। तो अल्लाह पाक उनको ये है कि हम पैसों का क्या तल्लक होता है, ये हम आधे पैसे पहले लेते हैं। 2 माह जो जिनको एजोस्पर्मिया है, डॉक्टर कहते हैं 10 करोड़ रुपया भी आप लगा दो आपका हल नहीं है, उनसे पहले महीने आधे पैसे लेते हैं, दूसरे महीने आधे पैसे लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि उनके मसलन 2 महीने बाद भी मामला नहीं हुआ, उम्मीदवारी नहीं होती, उनका चाहे हम 6 महीने खिलाएं, पूरी ज़िंदगी दवाई खिलाएं, 4 महीने खिलाएं, हम अपने पास से फ्री दवाई खिलाते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री दवाई खाएंगे जब तक उम्मीदवारी नहीं होगी उतनी देर तक हम दवाई खिलाएंगे। बाकी जो जब बेबी होगा उस वक्त हम पैसे 9 माह बाद लेते हैं पैसे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये नहीं है कि 2 महीने पैसे ले लिए और मरीज का टाइम ज़ाया कर दिया, पैसे अपनी जेब में डाले, ये नहीं। हमने 2 महीने के पैसे ले लिए, वो भी आधे आधे, बाकी जो होंगे आधे पैसे उसी वक्त लेने जब बेबी हो, चाहे हमें उनको 6 महीने दवाई खिलानी पड़ जाए। और हमारी दवाई का शुक्र अल्लाह का, लेबॉरेटरी टेस्ट हुए हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है माशाल्लाह। मैंने हिकमत पे 2 किताबें लिखी हैं, 7 मुझे गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी ने मुझे गोल्ड मेडल आपके दिया। नाम के साथ प्रोफेसर भी लगा हुआ है। जी माशाल्लाह, हम लेक्चर देते हैं, शुक्र अल्लाह का, हमारी पूरी टीम है और अल्लाह का करम है माशाल्लाह। हज़ारों केस क्लियर हो रहे हैं इंशाल्लाह। मैं चलाए इस वीडियो के दरमियान में चलाऊँगा जो जिनको अल्लाह पाक ने औलाद दी है। एजोस्पर्मिया जो है वो बनना क्यों बंद होता है? स्पर्मिया पता क्या, सबसे इसकी 3-4 रीज़न है। एक तो जिनके टॉन्सिल्स होते हैं ना बचपन में, ठीक है, उनका अगर हम मुआवजना करें ना 100% में, तो 60% जिनके टॉन्सिल थे ना बचपन में उनके वजह से मामला होता है। इसमें वेरिकोसिस होता है, ठीक है, जिसका वेन की ब्लॉकेज होती है, उस वजह से एजोस्पर्मिया होता है। तीसरे नंबर पे सुजाक हो जाता है, उस वजह से एजोस्पर्मिया हो जाता है। बहुत ज़्यादा हीट वाली चीज़ें खानी, या मसलन बचपन में या मसलन जवानी के मामलात में ज़्यादा जरियान वगैरह रहने की वजह से स्पर्म वगैरह बहुत ज़्यादा किलो हो गए, या जैसे मैंने आपको बताया पस, ठीक है, आपके अंदर 10 से 15 पस है, ठीक है, मगल चीज़ें खानी शुरू कर दी, पस ने बढ़ जाना है, आपके स्पर्म में डेड हो जाना, एंड में पस भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल खाली हो जाता है।
ये कोई नहीं है कि मसलन बंदा पहलवान है हर तरह का, अगर एजोस्पर्मिया है तो उसके औलाद नहीं होगी, सबसे पहले उसके स्पर्म पैदा होंगे फिर अल्लाह पाक फिर अल्लाह पाक करम करेगा। जी साबिर साहब, ये लोग आजकल शुगर की वजह से बहुत परेशान है और इसका ये है कि बंदे को खा जाती है, तो माशाल्लाह मैंने सुना कि आपके पास बहुत अच्छा इलाज है इसका कि 3 खुराक आप देते हैं और बंदा फिट हो जाता है माशाल्लाह। जी शुक्र अल्लाह का। ऐसी चीज़ें हैं, हिकमत में हैं, हम एलो के ख़िलाफ़ नहीं हैं। एलो की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ एलो पे हम माशाल्लाह अपने सारे मामला चलते हैं। मगर अब माशाल्लाह हमने एक, हमारी टीम ने पूरी ने, ठीक है, एक चीज़ ईजाद की है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 खुराकें मरीज़ को देंगे। पहली खुराक से कंट्रोल होगी शुगर, ठीक है, 15 से 20 दिन बाद हम दूसरी खुराक देंगे, जिससे ये है कि शुगर आपकी अगर फर्स्ट 3 से 400 तक रहती है वो नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। जो तीसरी खुराक को उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जहाँ खुदा ना खासा जिनके पाँव पे ज़ख्म है, टांग कर रही है, उनको ज़रूरत पड़ती है। और माशाल्लाह ये हमारे बहुत सारे मरीज़ों पे ये तजर्बा किया गया है और इसके मसलन रिपोर्टें मौजूद हैं, ठीक है। शुक्र अल्लाह का, सिर्फ एक खुराक से ना शुगर कंट्रोल हो रही है और साइड इफेक्ट के बगैर है। कोई मतलब अगर फ़र्ज़ करें ना, हम कहते हैं ना कि ये दवाई आपने दूध के साथ खानी, चूरी से खानी, देसी घी के साथ खानी, चाहे वो सादा पानी के साथ भी खा रहा है ना वो दवाई, तो वो बेज़र नुकसान नहीं दे रही। मगर ये है कि जो आपके लबल वे को इतनी ताकत दे देती है वो अपनी ना ही इंसुलिन बढ़ा के देता है ना ही कम करके देता है। जैसे बीपी लो होना, शुगर लो होनी शुरू हो जाती है, शुगर हाई होनी शुरू, ये एतदाल पे आ जाती है। और उस वजह से जो आर्गन मुतासर हो रहे थे, मसलन गुर्दे ज़्यादा मुतासर होते हैं, दिल मुतासर होता है, नज़र मुतासर होती है, वो तमाम आर्गन माशाल्लाह बहाल होना शुरू हो जाते हैं। ये तो शुगर तो ऐसी चीज़ है बंदे का पूरी बॉडी को जो उसका एक एक करके वो खा जाती है हर चीज़। जी। और हमने इसकी अभी हमने कीमत भी बहुत मकबूल रखी है, ठीक है माशाल्लाह। लोगों खानदान के मसलन हमने जिस मरीज़ को दिया उसका खानदान में 50 लोगों को शुगर थी, ठीक है, वो रब्ता कर रहे, इसलिए हमने अभी मकबूल कीमत रखी है। लोग तो मसलन कहते हैं कि चाहे मसलन जो अमीर हजरात वो कहते हैं इससे लाख से भी ज़्यादा हो, क्योंकि हम इंसुलिन लगा लगा के पेट में सुराख कर करके थक चुके हैं, ठीक है, हम गोलियाँ खा खा के थक चुके हैं, उनके गोलियों से मैदे मुतासर हो रहे हैं, बीपी मुतासर हो रहा है, हर चीज़ मुतासर हो रहा है। वो कहते हैं सिर्फ 3 खुराकों से जान छूट रही है और माशाल्लाह हो रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये माशाल्लाह अच्छा चीज़ें वही होती हैं जो सारे हकीम कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, जड़ी बूटियाँ तो वही हैं। जी जी। ये ख़ास अल्लाह का करम होता है जैसे आप पे है। जी जी। हमने बड़े लोगों को देखा है माशाल्लाह आपके चैनल पे भी, और ये देखें ना अल्लाह का एक ख़ास करम है कि आपके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी। जी अल्लाह पाक का करम है, शुक्र अल्लाह का। हमारे जो है ना ये जद्दी पुश्ती काम चला आ रहा है इंडिया से। हमारे वाले साहब के जो पीर हजरात थे वो इंडिया में करते थे, हमारे मेरे वाले साहब पाकिस्तान में करते हैं। ये हमारा जद्दी पुश्ती काम चला आ रहा है और हमारा रूहानी मामला भी है, शुक्र अल्लाह का। हमारा पीर खाना भी है, ख्वाजगान भी है, सारे मामला तो हमारे पीर साहब है सैयद ज़हीर हसन शाह साहब बुरे वाला में। ये है कि माशाल्लाह ये फैज़ है सारा, ठीक है। ये है कि हम कोशिश करते हैं किसी को हमारी ज़ात से नुकसान ना पहुंचे, किसी को भी, ठीक है, शफा देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात। लग रहा है ना जिस तरह के आप पैसे लेते हैं लोगों से, बहुत मुनासिब पैसे लेते हैं। जी जी। ये एजोस्पर्मिया का आपने पहले जिक्र किया, तो उसमें लोग 15-15, 20-20 लाख लगा देते हैं। जी जी। और रिजल्ट ज़ीरो होता है। रिजल्ट ज़ीरो होता है। और आप ये है कि माशाल्लाह हम पैसे भी आधे लेते हैं, ठीक है, और जब अल्लाह पाक करम करता है उस वक्त दूसरी पेमेंट लेते हैं। शुगर का भी इसी तरह है जैसे आपका एजोस्पर्मिया का था कि जब तक काम नहीं होता। जी जी। उसमें ये है कि शुगर के लिए हम कीमत भी बहुत ज़्यादा मकबूल रखी हुई है। 3 खुराकें सिर्फ, कीमत बहुत मकबूल रखी है और माशाल्लाह मरीज़ को 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आप माशाल्लाह ना लोगों का भला कर रहे हैं। और जैसे आपने एजोस्पर्मिया का कहा, लोग जब एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट आती है ना हाथ में, मरीज तो उसी वक्त मर जाता है। उसको पता है, लोगों ने, डॉक्टरों ने डराया इतना है कि आपके औलाद हो ही नहीं सकती। जब औलाद नहीं हो सकती उसको खानदान को पता लगता है, बीवी को पता लगता है, वो तलाक़ की नौबत आ जाती है। वो परेशान ना हो, ये 1000 दफ़ा मैंने कहा कि परेशान ना हो। एजोस्पर्मिया का माशाल्लाह इलाज है और माशाल्लाह हमारा 100% इलाज है। कर्म करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, मगर अद्वियात में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो एजोस्पर्मिया क्लियर हो जाता है। तिब में है आपके पास है? जी तिब में शुक्र अल्लाह का। होमियो में भी है मगर वो इलाज बहुत लेट है, मसलन कम से कम साल भी लग जाता है, 6 माह भी लग जाते हैं, मरीज इतनी देर में डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 माह में जी कवर माशाल्लाह बहुत जो एजोस्पर्मिया है। अच्छा एक और बात जो आजकल बहुत चल रही है हमारे माशरे में, ये कुब्ते बा का मसला बहुत आ रहा है लोगों को, जिसकी वजह से शादियां नहीं हो रही हैं। अगर शादियां हो रही हैं तो आपको पता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसके लिए क्या कुछ बनाया आपने?
जी भैया, आप जब भी टीवी खोलते हैं या मोबाइल खोलते हैं, सबसे पहले ये एडें यही आ रही होती जी, जी, हैं, बिल्कुल। ठीक है। एज मसलन बेऔलादी की, कुव्वत बा की, और बहुत सारे मसाइल जो है, मर्दाना जो कमजोरी मसलन होगी, मर्दाना कमजोरी होगी, जो मसला हम अब तो डिस्कस करते हैं ना, उस हिसाब से बहुत लूज टॉकिंग होती है, मगर इसका उनके पास इलाज नहीं है। ठीक वो सिर्फ शोभताबाजी, ना ही वो खुद हकीम है, ठीक है। किसी से मजून पकड़ी, किसी से कोई चीज़ पकड़ी, ऐड बनाई, पैसे कमाए और जेब में डाले, वो नुकसान भी करती है चीज़ें, ठीक है। हमारी माशाल्लाह क्वालिफाइड है माशाल्लाह, हमने अपने यही फार्मूले जो हम मरीज को देते हैं वो हमने किताब में लिखे हैं और हम ये सामने रखते हैं, ओपन रखते हैं कि ये आपके सामने दवाई है हमारी। आप जिस मर्जी लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराएं, अगर इसमें कोई भी स्टीरॉयड, कोई भी अफीम, कोई भी ऐसी चीज़ निकले तो हम इस दवाई का 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना देंगे। शुक्र अल्लाह का, मेरी दवाई मेरा बच्चा भी खिला देंगे ना, कोई भी दवाई आपको मेरे बच्चे को खिला देंगे इंशाल्लाह, किसी भी नुकसान के बगैर है, माशाल्लाह। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और शुक्र अल्लाह का, हमने इसके लिए ये हमने एक मजून कुव्वत बा के लिए ये मुतारफ़ करवाया है। सिर्फ इसकी एक ये डिब्बी इस्तेमाल करनी है इंशाल्लाह। जो मरीज आपको पता है बचपन की गलत कार्यों की वजह से जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, बात नहीं करते, ख़ानदान वाले मियाँ उसके वालिदैन जब बात करते हैं शादी की, वो घबरा जाता है, वो मसलन भागते हैं। ये जो मजून की एक डब्बी खा लेगा ना, ठीक है, उसकी कुव्वत बा का मसला, उसकी मर्दाना कमजोरी का मसला, पट्ठों की ताकत का मसला हर तरफ से बहाल हो जाता है। हाँ जी, इससे मगर ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, हर तरफ से कमज़ोर है, नफ्स की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम, उसके लिए ये हमने ये सेट मुतारफ़ कराया है, ठीक है। उसमें ये हम तेल है, ये कैप्सूल है, मजून है, और ये पूरा सेट है। ये तिला है, ये तिला है, ये गोलियां हैं, ठीक है। ये पूरा सेट है। ये हमारा मसलन नाम ही इसका डायमंड शादी कोर्स है, ठीक है। जो थके हुए हैं वो राब्ता करें। ये मैं नहीं कहता कि हर कोई दवाई खाए, जो खत्म हुआ है वो एक ये दवाई खाएगा तो इंशाल्लाह उसको ऐसा रिजल्ट आएगा, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, और साइड इफेक्ट के बगैर है, और रिजल्ट देती है। हमें जो भी फ़ोन करता है वो कहता है हमने दवाइयाँ खा खा थक चुके हैं, हमें 10 साल हो गए दवाइयाँ खाए, हमें 3 साल। आप प्रॉपर बंदे से दवाई नहीं लेंगे, मैं नहीं कहता मुझसे लें, आप सर्च करें, कोई अच्छा बंदा देखें जो सही दवाइयाँ बना रहा है, नेचुरल दवाइयाँ बना रहा है, आप उससे दवाई लेने। अल्लाह पाक शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, चीज़ अच्छी होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं, इसका ये भी तो मसला आ सकता है ना कि आप ये दिन में है कि जो आप दवाई बनाते हैं वो मिजाज के हिसाब से बनाते हैं बंदे के, कि किसको देनी है। 12 साल के बच्चे के लिए और है, 20 साल के लिए और है, 40 प्लस के लिए और है जी। इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसे ही होता है ना, अगर आप YouTube पे देखिए, किसी ने जैफल के फायदे बताए, अकरकरे के फायदे बताए, रेगमाई के फायदे, आप जाते हैं पंसार से भागने देते हैं कि यार मुझे, आप शर्मिंदगी से किसी को बताते नहीं कि यार ये मेरा मसला है। आप YouTube से देखते हैं, सर्च करते हैं, लेने चले जाते हैं, और आपको नहीं पता कि आपका मिजाज गर्म है, आपका सर्द मिजाज है। ये मजून 12 साल वाले बंदे के लिए बनाया गया है कि 24 साल वाले के बंदे के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये मसलन 80 साल वाले अब ख्वाहिशमंद होते हैं हमारे पास, 80 साल वाले भी दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, हमने माशाल्लाह उनको भी फिट किया, करम अल्लाह पाक करने वाली ज़ात है। मगर ऐसे रिजल्ट आया कि वो मुतमीन है माशाल्लाह। शुगर वाले मरीज जो मतलब सेक्स को भूल जाते हैं कि वो, क्योंकि उनको पता है कि हमारा सेक्स है ही नहीं, माशाल्लाह शुगर वालों को माशाल्लाह मैंने दवाइयाँ दी जो 5-5 साल हो गए थे, कुछ खुशी नहीं थी। शुगर वालों के लिए भी ठीक है भैया, शुगर वालों के ये सेट नहीं होगा, शुगर वाले को हम चेंज करते हैं मजाज के मुताबिक, उम्र के मुताबिक और प्रॉब्लम के मुताबिक हम चीजें चेंज करते हैं। हर एक को एक ही चीज नहीं थोपे जाने, ठीक है। आपके कपड़े किसी और बड़े जो हेल्दी बंदे के पूरा नहीं आएंगे, ठीक है। और आपका मजाज और है, आपको कोई चीज फायदा दी है ना, आपको मैंने कोई गोली या कैप्सूल दिया, आप कहें मैं फिट हूँ, परफेक्ट हूँ, मगर वही गोली किसी और को दूंगा उसको नहीं काम करेगी। जी साहब, तो आपका मैंने सुना था वो बांग्लादेश वाला वाकया, मैं बहुत हैरान हुआ था। वो लड़के को जो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए रेडी था, जी, तो आपने दवाई दी थी उसको बना के, तो वो क्या मामला था? भैया, हम सिर्फ कुव्वत बा या शुगर या एज़ोस्पर्मिया का नहीं इलाज करते। हमारा माशाल्लाह ये है जो आपके गुर्दे के मसाइल हैं, हेपेटाइटिस सी के मसाइल हैं, ठीक है, डायलिसिस हो रहे हैं जिनके, या मसलन पट्ठों की कमज़ोरी है, फालज है, जिनको लकवा है, जिनको मसलन गैंग्रीन है, या मसलन उनको गैंटिया है, इन तमाम अमराज का इलाज माशाल्लाह मौजूद है। और ये नहीं है कि साल हर साल दवाइयाँ खानी पड़ी, सिर्फ एक माह का कोर्स है, मोटापे का सिर्फ 1 माह का कोर्स है, बवासीर की सिर्फ हम 3 खुराकें देते हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया ना कि मतलब आपका ऑपरेशन होगा, उसको 3 खुराकें देने हैं, 3 खुराकों से कंट्रोल हो जाएगा। 15 दिन की दवाई खिलानी है, 15 दिन में मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। फर्ज करे जो मर्जी हो, फर्ज करे 15 दिन के बाद जरूरत पड़े तो दवाई हम फ्री देते हैं, कभी नौबत नहीं आई दोबारा दवाई फ्री देने की, 15 दिन में मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं शुक्र अल्लाह का। हेपेटाइटिस सी का 21 दिन बाद बंदा टेस्ट करा लेगा, इंशाल्लाह हेपेटाइटिस सी क्लियर होगा। डायलिसिस हो रहे हैं, पहले जो अगर हफ्ते बाद कराता है दवाई खाएगा तो दूसरी दफ़ा 15 दिन पर चले जाएगा, तीसरी दफ़ा महीने बाद इंशाल्लाह इस तरह जान छूट जाती है।
इसी तरह मैदे का मसाइल आपको पता है, एच प्लोरी है, आज तीसरे बंदे को एच प्लोरी है, ठीक है। लोग कुव्वत बाह के तवज्जो दे जा रहे हैं, मैदे को देखते नहीं, जहाँ जाके दवाई ने खुलना है। आपको कुव्वत बाह की दवाई भी मैदे में जाके खुलेगी, आपको मैदा ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, तो वो दवाई काम नहीं करेगी, ठीक है। माशाल्लाह जिनको एच प्लोरी है 15 दिन बाद अगर टेस्ट कराया है ना पॉजिटिव है, 15 दिन बाद वो नेगेटिव होगी। शुक्र अल्लाह का, मैदे के ऐसे ऐसे कैप्सूल हमारे माशाल्लाह वालिद साहब जो जदी कुश्ती हम कर रहे हैं ना, वालिद साहब से MBBS डॉक्टर जो लेते थे ये कैप्सूल हज़ारों साहब से बना के रखते थे। शुक्र अल्लाह का, हमारे माशाल्लाह वो सेमिनार होते हैं पूरे पाकिस्तान में, हम जाते हैं इलाज करते हैं। शुक्र अल्लाह का, मतलब दूसरे मुल्कों में भी टूर हुए हैं, दुबई में भी, सऊदीया में भी माशाल्लाह, अब अनकरीब कनाडा जा रहे हैं। इसी तरह ये है कि क्योंकि दवाइयों पे है कंट्रोल है, करम अल्लाह पाक करता है, मगर ये है कि मरीज की नब्ज़ के मुताबिक उसको समझा जाए तो हर चीज़ का इलाज हो जाता है। वैसे नहीं जैसे आजकल यूट्यूब पे या फेसबुक पे वो दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे कि ये खा लो और वो खा लो, वो आप पूरी सर्च करके और किसी से मशवरा करके खाएं, ऐसे खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको नुकसान होगा और फ़ायदा कोई नहीं। ले नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा हमको, एक कटती ये नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा। हमारे मेहमान माशाल्लाह हमारी ये सर्च करेंगे, हमारी किताब है और हमारा माशाल्लाह चैनल है जो कि शफ़ा अल मखदूम के नाम पे है, ठीक है। और मेरा नंबर है 0300 965 5265। हमारा अदारा है अल मखदूम दवाखाना, समनाबाद, फैसलाबाद। आप रब्ता कर सकते हैं, किसी भी मशवरे, किसी भी मर्ज़ के बारे में पूछना है, मशवरा मिलेगा, और किसी भी साइड इफेक्ट वगैरह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत खूबसूरत बातें हुई आपसे, और बहुत सारे मसाइल का हल जो औरतों के और मर्दों के जो आजकल चल रहा है, उस हवाले से हकीम साहब ने हमें माशाल्लाह मुस्तफ़ीद किया और बहुत सारे खूबसूरत और अच्छे मशवरे दिए। तो यही है हमारा कि आप हकीम साहब के पास जाएं और इनसे अपना इलाज करवाएं। ले जी, इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम। नहीं सही बयान तो मेरे को ले लो उतार दीजिएगा। नहीं, पर मेरा